अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले कोई। आप अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये जमाना कैसा है मेरी माँ, आपका दुख रो रो करके सुनता है। आपने रो रो के सुनाया, सास ने गाली दी, घर से निकाल दिया, चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। आप अपना दुख रो रो के सुनाएंगी तो पड़ोसन भी रो रो के सुनेगी, अच्छा बहुत गलत किया तेरे से। और आप जाओगी तो हंस हंस के बताए, हाँ उसके घर में आग लगी, हम जानते उसकी सास बिल्कुल कलमुही है, घर से बहू को निकाल। आप जरा किसी को अपना दुख सुनाओ तो सही, आपके दुख का लोग मजाक बना लेते हैं। इसलिए आप अपने घर का दुख, पति का झगड़ा, पत्नी का झगड़ा, सास का झगड़ा, झगड़ा सबके घर में होते हैं, थोड़ा सा पचाओ, पड़ोसन को ना कहो। कल आप सास बहू एक हो जाओगी पर पड़ोसन तो पूरे गांव में, पूरे शहर में बोल देगी, लो इनके घर में ऐसा चल रहा है। इसलिए मेरी माँ, गणेश जी का पेट बड़ा है, थोड़ा सा अपना भी पेट बड़ा कर लो। पचाने वाला किसी से ना कहा करो, दुखों को सहन करो। किसी से छोटा छोटा दुख रोने की जरूरत, लोग हंस हंस के बताएंगे जाने पर। सही है या गलत है? 15 करोड़ की है कि नहीं ये बात? हाँ या ना? तो निकालो 15 करोड़। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका अर्थ है बातों को वो पचाते हैं। अच्छा, गणेश जी की नाक लंबी है, हाँ या ना? हाँ, मतलब गणेश जी, अच्छा नाक लंबी किनकी है? लोग कहते ना तुमने तो नाक कटा दी, है ना? लोग ये नहीं कहते कान कटा दिया, हमेशा यही कहा जाता है नाक कटा दी। इसलिए समाज में रहा करो मेरी माँ तो लंबी नाक लेके रहा करो, मतलब इज्जतदारी से रहा करो, है ना? समाज में कैसे रहा करो? इज्जतदारी से रहा करो। जो बोला करो उसमें कायम रहा करो। कई लोग ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कह देंगे। 10-10 रुपए के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी बात मैट जाते हैं, मुकुर जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा होता है नहीं? आज आपकी पड़ोसन ने कुछ कहा, पड़ोसी ने कुछ कहा, और आज रेट बताया 10 रुपए का और कल बोल दिया 12 रुपए। अरे भैया कल तो आपने 10 रुपए बताया। नहीं नहीं भैया, वो आपने सुनने में कंफ्यूजन क्यों, हमने तो 12 ही बताया, जबकि बताया 10 ही था। पर नहीं, अब वो पहले जा रहा, नहीं हमने तो 12 का। जो व्यक्ति अपनी बात में कायम, इसलिए कहता हूं ज्यादा ना बोला करो, बोलने के पहले विचार कर लो जो बोल रहे हो इस बात पर तुम कायम रहोगे कि नहीं। जमाना कायम रहे ना रहे, आप तो अपनी बात में कायम रहो। इसलिए कहता हूं ज्यादा ना बोला करो। ज्यादा बोलने वाला इज्जतदार नहीं हो सकता। समाज में वही इज्जतदार होता है जो कम बोलता है और बोलने के पहले विचार करता है। विचार करके जो बोलता है वही इज्जतदार होता है। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी। ज्यादा बोलने वाला बाप तो बच्चे इज्जत नहीं करते, ज्यादा बोलने वाली सास तो बहू इज्जत नहीं करती, और ज्यादा बोलने वाली बहू तो फिर सास ससुर इज्जत नहीं करते। आपने देखा होगा ज्यादा बोलने वाले लोग दुखी पाए जाते हैं, है ना? आप लोग मेरी मां अपनी कीमत बढ़ाओ, जहां जरूरत हुआ करे वहीं बोला करो। सब जगह ना चालू हो जाया करो। कहीं भी चालू हो गई FM, चालू, बंदी नहीं हो रही है, चालू चालू।
कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार चालू होते हैं बंद ही नहीं होते, बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। इन्हें खुद को पता नहीं है बोल क्या रहे हैं, पर बोल रहे हैं। बाप दादे बोलते आए हैं तो ये भी बोल रहा है। समझदारी है नहीं, बोले जा रहा है। डॉक्टर ज्यादा बोलता है कि कम? साइंटिस्ट ज्यादा बोलता है कि कम? आप सीए से मिलने जाएंगे, सीए उतना ही बोलता है जितना आप पूछते हैं, हाँ या ना? एडवोकेट उतना ही बोलता है जितना आप उसे बताते हैं या पूछते हैं। उनको पता है कि हमारी बातें बिकती हैं, हम फ्री में क्यों इन्हें अपनी बातें, अपना ज्ञान दें। सीए का ज्ञान बिकता है। एक सीए कभी 1000 रुपए, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 50,000, लाखों रुपए अपने बताने की फीस लाखों रुपए है सीए की। डॉक्टर की हाथ पकड़ता है और बता देता है, इस हाथ पकड़ के बताने में 2 मिनट की फीस 2000, हाँ या ना? उनकी बातें बिक रही हैं और तुम एफएम की तरह बोले जा रहे हो, फोकट में बोले जा रहे हो, कोई कीमत नहीं है समाज में आपकी, फ्री में बोल रहे हैं। इसलिए कहता हूं, ज्यादा बोलोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कुछ भी ना बोला करो, जो विचार युक्त है वही बोला करो। कुछ भी बोल देने से समाज इज्जत नहीं करता। इंजीनियर बोलता है, पैसा लेता है कि नहीं? हाँ या ना? पैसा लेकर बोलता हो, और आप अपनी बहू से फ्री में बोल रही हो। सासों को भी पैसा लेकर बोलना चाहिए बहू को। आप भी बिल्कुल कम बोला करो। सास कम बोलेगी तो बहू बादाम का हलवा खिलाएगी, और सास ज्यादा बोलेगी तो बासी रोटी देगी पापड़ की तरह, खा। बहुत बोलती है बुढ़िया, ले खा। कम बोलोगी बादाम का हलवा मिलेगा। अब आप देख लो, बादाम का हलवा खाना है, बासी रोटी खाना है, मर्जी आपकी। तो गणेश जी का पेट बड़ा है, मुंह छिपा हुआ है, कान बड़े हैं। आप लोग भी इन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन करना, इनको आत्म मंथन करना, चरित्र में उतारना। हमारी दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8। और माता जी की सवारी क्या है? काहे पे बैठी हैं? अच्छा, माता जी शेर पे ही क्यों बैठी? और 8 हाथ का अर्थ क्या? एक सज्जन बड़े नास्तिक थे, वो भगवान को मानते नहीं थे। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां कैसी हैं? हमने कहा बताओ कैसी हैं? बोले तुम्हारे यहाँ स्त्रियां 8 हाथ वाली कोई स्त्री आपने देखा है? वो नास्तिक था, बोला तुम्हारी माता दुर्गा मैया 8 हाथ हैं, कोई स्त्री 8 हाथ की तुमने देखी है? बेवकूफ बना रहे हो। हमने कहा पगले तेरी माँ है कि नहीं है? हमने कहा तेरी माँ ही दुर्गा है और तेरी माँ के भी 8 हाथ हैं। अरे मेरी माँ के तो 2 हाथ हैं। मैंने कहा ना, तूने देखने में कमी की होगी, अच्छे से देखा नहीं। अच्छे से देखना, तेरी माँ के 8 हाथ हैं। इस संसार में एक स्त्री ही ऐसी है जिसके 8 हाथ होते हैं। तो महाराज जी दिखता क्यों नहीं? हमने कहा बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। महाराज जी समझाओ। हमने समझाया। एक स्त्री ऐसी है जो 4 रूपों में विभक्त होती है। पुरुष 4 रूपों में विभक्त नहीं होता, पर स्त्री 4 रूपों में विभक्त होती है। स्त्री का पहला रूप है मां, है ना? दूसरा रूप है पत्नी, तीसरा रूप है बेटी, चौथा रूप है बहन। 4 रूप हैं।
और चारों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? हाँ, हमने कहा तेरी माँ माँ भी है, वो माँ का कर्तव्य भी निभा रही है, पत्नी का धर्म भी निभा रही है, बहन का फर्ज भी निभा रही है, और बेटी बनकर दोनों कुलों को तार रही है। तेरी माँ ही अष्टभुजाधारी दुर्गा है। हाँ या ना? फिर इस संसार की हर स्त्री 8 हाथ वाली होती है, 2 हाथों से ही वो 8 हाथ का फर्ज निभाती है। बताओ, पत्नी का फर्ज निभा रही हो कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। माँ का फर्ज निभाती है, पति का पत्नी बनकर फर्ज निभाती है, पति को शिकायत का मौका नहीं देती, पति लात मारता है, पति थप्पड़ मारता है, तो भी वो पति को भगवान जानकर कभी उसकी आलोचना नहीं करती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये भारत की नारी है। और वही स्त्री अपने बच्चे की माँ बनकर रात रात जागना पड़े तो जागती है बच्चे के लिए, और दिन में काम करती है, रात में सोना भी त्यागना पड़े तो सोना भी त्याग देती है, पर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देकर के अच्छा संस्कारी बनाने का प्रयास 2 हाथों से पति को थामती है तो 2 हाथों से बच्चों को थामती है। तो कभी पिता को जरूरत पड़ी, बेटा तुझे तेरी जरूरत मुझे है, तो भाग कर पिता के पास जाती है। पति मना करता है ना, अपने पिता के घर नहीं जाना, फिर वो हाथ विनती जोड़ती है, पिता संकट में है, माँ को कष्ट है, माँ को जरूरत है, जाती है और माँ की सेवा करती है। कई बेटियां तो ऐसी हैं कि अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार तक करती है ना। और कभी उनका भाई पुकार दे कि बहना तेरी जरूरत मुझे है, तो दौड़ पड़ती हैं अपने भाई की तरफ। ये स्त्री होती है, सारा फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाती, इसलिए उसे अष्टभुजाधारी कहते हैं। हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं, पर अब लोग ना जाने ना समझें तो हम क्या करें। दुर्गा कौन है? तुम्हारी माँ ही तो दुर्गा है, तुम्हारी पत्नी ही तो दुर्गा है, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बिटिया ही तो दुर्गा है, सब दुर्गा ही तो है, हर स्त्री। पर अब तुम मिट्टी की दुर्गा तो मानते हो, पर सच्ची की दुर्गा का अपमान करते हो, हम क्या करें। माटी की प्रतिमा बनाती हो या बनाते हो, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, फूल नैवेद्य सब चढ़ाते हो, पर सच्ची की दुर्गा तो तुम्हारी पत्नी है, सच्ची की दुर्गा तो तुम्हारी माँ है। उसकी तुम जीवन में क्या उतना, अपनी सगी माँ का क्या तुम इतना सम्मान कर पाए जितना सम्मान तुमने दुर्गा मैया का किया? क्या पूरी जिंदगी में अपनी माँ और अपनी पत्नी की इतनी इज्जत कर पाए जितनी तुमने वैष्णव देवी की? वैष्णव माता कौन है? अरे तुम्हारी अपनी मम्मी, तुम्हारी माँ ही वैष्णव माता है। पर कौन समझाए ये बातें, किसको समझाएं हम? सबको माटी की मूर्ति चाहिए, सच्ची की मूर्ति को ठुकराते हैं। बेटों ने हाथ पकड़ के माँ को सच्ची मूर्तियों को निकाल दिया और माटी की घर पे रखी है पूजा, जय माता दी जय माता दी जय ओम जय अम्बे गौरी। और सच्ची की अम्बे गौरी जो थी हंसने बोलने वाली, उसको हाथ पकड़ के निकाल दिया। अब कौन समझाए, किसे समझाए और कैसे समझाएं? तो स्त्री, जिस व्यक्ति ने इंसान में भगवान को ना देखा, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा? बताओ। जब तुमने अपनी सगी मां पर, जन्मदात्री पर, नवरात्रि आप नव दुर्गा आती हैं तो क्या लिखा है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथमम शैलपुत्री, पार्वती माता पहली है ना। वही पार्वती माता ब्रह्मचारिणी के रूप में है। वही दुर्गा माँ कौन है? हमारी राधा रानी दुर्गा है, हमारी सीता माँ दुर्गा है, पार्वती दुर्गा है। यह जो शक्ति है मेरी माँ, आज स्पष्ट कर दूं, परमात्मा एक ही है। चाहे उसे आप राम कह दो, कृष्ण कह दो, नारायण कह दो, वामन कह दो, नरसिंह कह दो, कुछ भी कह दो, एक शंकर कह दो, ब्रह्मा कह दो, ब्रह्मा कहो, शंकर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण, सब एक है।
और ये जो शक्तियां हैं, चाहे आप राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, सरस्वती कह दो, अन्नपूर्णा कह दो, दुर्गा कह दो, चंडी कह दो, भद्रकाली कह दो, चामुंडा कह दो, और चाहे आप ज्वाला माता कह दो, कुछ भी जो आए मन में, जो भी हमारी 52 शक्ति पीठ हैं, कोई भी नाम से पुकारो, वह एक ही इतने नामों से विभक्त हैं, एक ही है वो, और वही एक तुम्हारी मां भी है। इसलिए दुर्गा मैया 8 हाथ लिए खड़ी हैं। अच्छा, 8 हाथ का एक और संकेत है। हमारे भारत में वर्ण कितने हैं? कितने वर्ण हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दुर्गा मैया सबकी माता है। दुर्गा ब्राह्मणों की भी माता है, क्षत्रिय की भी माता है, वैश्य की भी माता है और शूद्र की भी माता है। मानो दुर्गा माता ये कहती है कि मैं तुम सबकी माता हूं, तुम चारों जिस दिन एक हो जाओगे तो शेर की सवारी कर पाओगे, जैसे मैं शेर की सवारी कर रही हूं। पर तुम चारों एक बनो तो आज हमारे भारत में विडंबना क्या है? अंग्रेज आए, मुगल आए, क्या किया इन्होंने? हम लोगों को लड़ाया, फूट डालो, शासन करो। ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य शूद्र से आपस में ही लड़ते रहे, मरते रहे, और वो 200 साल तक उन्होंने राज्य किया। हमारे झगड़ने का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने, मुगलों ने लड़ाया और राज्य किया। हम लड़ते रहे, और दुर्गा मैया कहती हैं बेटा तुम एक हो जाओगे तो तुम्हारे 8 हाथ, अरे तुम्हारे 2 हाथ हैं तो ज्यादा शक्तिवान हो कि 8 होंगे तो ज्यादा होगे? हाँ, जब तुम चारों वर्ण एक हो जाओगे, मिलकर एक बन जाओगे। एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी का गट्ठा कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम चारों मिल जाओगे तो तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। संपूर्ण भारत एक हो जाए। एक होने के लिए दुर्गा मैया 8 हाथ लेके आती हैं, पर कोई समझता ही नहीं इन बातों को। ये गूढ़ रहस्य है। दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? तुम चारों एक हो जाओगे तो शेर की सवारी कर पाओगे, इसलिए शेर पर बैठी हैं। शेर को भी अपना गुलाम बना लोगे, तुम शेर को गुलाम बना सकते हो, पर एक नहीं हुए तो अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम बना लिया, मुगलों ने तुम्हें गुलाम बना। जबकि तुम एक हो जाते तो तुम शेर को, और क्या मजाल थी उन अंग्रेजों की कि तुम्हें गुलाम बनाते? तुम एक तो होते, पर हमें तो लड़ना है आपस में। और सुनो आगे, सरस्वती माता का वाहन कौन सा है मेरी माँ? सरस्वती माँ का वाहन क्या है? मैया आप बताओ क्या है? क्या मैया? हाँ बताओ। हाँ पूछ लो, पड़ोसन से पूछो। क्या मैया आप बताओ, आप आगे बैठ, हमें तो लगा आप सबसे ज्यादा सुन रही हो। बताओ, आप बताओ क्या है? सरस्वती माता का वाहन क्या है? हाँ अरे मैया को बताने दो, मैया बताओ। नहीं पता, हम बता रहे। मैया सुनो, माता सरस्वती का वाहन है हंस। क्या है? अच्छा, सरस्वती माता हंस पर ही क्यों बैठी हैं? और लक्ष्मी माता का वाहन क्या है? क्या है बताओ? हाँ नहीं बैठे, अरे आप ना खड़े हो जाना। क्या? कमल? अच्छा, लक्ष्मी माता का वाहन कमल। क्या? उल्लू। लक्ष्मी माता उल्लू पर बैठती हैं और सरस्वती माता हंस पर बैठती हैं। अच्छा, सरस्वती माता उल्लू पर क्यों नहीं बैठी? जानते हो कारण क्या है? दोनों का कारण समझाऊंगा, पहले सरस्वती माँ का कारण समझो। सरस्वती माता कमल हंस पर बैठी हैं। अर्थ क्या हुआ? कमल का स्वभाव, हंस का स्वभाव कैसा है? आप हंस को दूध और पानी मिलाकर दो तो हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी
ये किसका स्वभाव है? हंस का। कहने का अर्थ ये है सरस्वती माता है विद्या की देवी। सरस्वती माता कौन है? माँ विद्या की देवी। और विद्या ये कह रही है कि जैसे पानी और दूध को मिलाया तो हंस दूध पी लिया, उसी प्रकार विद्वान वही है जिसने सार सार की बातें ग्रहण कर ली, असार तत्व को छोड़ दिया, वही विद्वान है। सरस्वती माता हंस पर बैठकर यही शिक्षा दे रही हैं कि तुम भी विद्यालय आओ, सार सार पढ़ो। कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसे देख रहा है, इस लफड़े में तुम ना पढ़ो। तुम अपना पढ़ाई करो, सार सार अपना ग्रहण करो और जाओ। तुम झगड़े में ना उलझ जाना, नहीं तो आजकल बच्चे पढ़ते कम हैं। और आपने देखा होता बच्चों को आजकल प्यार व्यार ज्यादा हो जाता है स्कूलों में। मतलब इन्होंने दूध तो पिया नहीं, पानी पानी पी लिया, है ना। सरस्वती माता यही कहती हैं विद्यालय आओगे तो यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों होती है। जैसे पानी और दूध दोनों है, पर हंस को पानी पानी छोड़ना है, दूध दूध पीना है। बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए तो सरस्वती माँ से यही शिक्षा लेना चाहिए, हंस से यही सीखना चाहिए, सार सार ग्रहण करो। इसलिए संत लोग भी गाते हैं सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। स्वभाव है सुपड़े की तरह। जैसे सूप होता है ना फटकने वाला, मैया सुपड़ा, पहले की माताएं सुपड़े में ऐसे ऐसे उसको साफ करती थी सारी चीजों को। उसमें क्या होता था, सार सार बच जाता था और उसमें कचरा जो था वो उड़ जाता था। सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, असार को उड़ा देना चाहिए। यही तुम्हारी विद्युत्ता है। यही माता सरस्वती हंस पर बैठ कर कह रही हैं। ये हंस पर बैठने का तात्पर्य है। कोई पूछे कि हंस पर क्यों बैठी हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। अब लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं, इसका भी जवाब है। अकेली लक्ष्मी को कोई बुलाए, आओ लक्ष्मी माता, आओ लक्ष्मी माता, अकेली लक्ष्मी को कभी ना बुलाना। अकेली लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू पे चढ़ के आती हैं, और अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे उल्लू पे चढ़कर आएंगी और उल्लू बनाकर हम लक्ष्मी माता चली जाएंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी को ना बुलाना। फिर किसके साथ बुलाएं? नारायण के साथ। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो उल्लू पर चढ़कर नहीं, गरुण पर चढ़कर आती हैं। और जो लक्ष्मी गरुण पर सवार होके आती है वो लक्ष्मी एक बार आती है तो तुमसे रिश्ता बना लेती है, तुम्हें बेटी या तुम्हें बेटा मान लेती है और सदा सदा के लिए तुम्हारे घर में रह जाती है। अकेली लक्ष्मी आएगी। अब आप पत्नी और पति हो और कोई आपसे पड़ोसी कहे सुनो केवल आप आना निमंत्रण में, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं। आप स्त्रियों को कोई पुरुष कहे आपका पड़ोसी तुम आना निमंत्रण में, हम तुम्हें हलवा पूड़ी खवाएंगे। आपके पति को ना बुलाए, बस आपको बुलाए तो आप जाओगी? बोलो मेरी माँ, अकेली जाओगी? नहीं। और पति पड़ोसी कहे साहब आप आना, तो फिर पत्नी बोलेगी अब पति वहां खाए तो मैं घर में अकेली क्या बनाऊं, वो भी पीछे पीछे चली जाएगी। सुनो आप चल रहे हो हम भी चलेंगे। पति को बुलाया जाएगा तो पत्नी बिना बुलाए जा सकती है, पर अकेली पत्नी को कोई बुलाए और उसके पति को ना बुलाए तो ना पति मिलेगा ना पत्नी ही मिलेगी। तो आप लोग भी कितना बुरा लगता होगा भगवान नारायण को जब आप कहते हैं लक्ष्मी माता बस आप आओ आप आओ। नारायण कहते होंगे लो हमारी पत्नी को बुला रहा है, हमें तो बुलाया नहीं। तो भगवान बोले जाओ इसको उल्लू बना के आओ। उल्लू पे आती है, अच्छा आ रही हूँ, अकेले बुला रहा, उल्लू पे जाती हूँ, उल्लू बनाती है और वापस चली जाती है। पत्नी पति के बिना कैसे रहेगी? इसलिए कभी लक्ष्मी माता को अकेले नहीं बुलाना चाहिए। सदा नारायण के सहित माता आओ और यहाँ रह जाओ, रम जाओ।